प्रधानमंत्री जय बिहार जय भारत कर रहे हैं। ऐसे में ये इमोशनल कार्ड नीतीश कुमार को खेलने की क्यों जरूरत पड़ गई, जब अब वो पहले से ही अनाउंस कर रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? नहीं, पहले से तो उन्होंने कभी नहीं अनाउंस किया। आज उन्होंने अंतिम सभा में, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हाँ। अब बिल्कुल भाषण के अंत लाइन में उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो पहले से उन्होंने कभी नहीं कहा। देखिए, 40 वर्षों से ऊपर का राजनीतिक करियर हो गया और अपने पौरुष की बदौलत यहाँ तक पहुंचे। किसी सहानुभूति की बदौलत नहीं पहुंचे, अपने कर्मों की वजह से यहाँ पहुंचे। और आज भी अगर सहानुभूति लेनी होती ना, तो चुनाव की घोषणा के साथ बहुत लोगों की तरह पहले अनाउंस कर देते, ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हम वोट मांग रहे हैं अपने काम के नाम पे, अपने 15 साल पे किए गए, बिहार को जिस गड्ढे से निकाल के हम यहाँ तक लाए हैं, उसकी बदौलत काम मांग रहे हैं। इस दृढ़ निश्चय के साथ काम करने का मौका मांग रहे हैं कि 5 साल का मौका मिलेगा तो बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। इस निश्चय के साथ मौका नहीं मांग रहे हैं कि काम करने का मौका मिलेगा तो अपनी जेब भर लेंगे, भले उसके लिए होटवार पहुंचना पड़े। इस निश्चय के साथ काम करने का मौका नहीं मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार को किसी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। एक नेता बहुत लोग बन जाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी लोग बन जाते हैं, लेकिन एक बड़ा नेता वो होता है जो जिस लक्ष्य के साथ आया हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद शीर्ष से हट जाए, दूसरों यंग नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोले। और नीतीश कुमार जी ने वही आज निर्णय लिया है कि अगले 5 साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वो गाइडलाइंस देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका जीवन अंतिम सांस तक बिहार और देश को ही समर्पित रहेगा, अपने परिवार को समर्पित नहीं रहेगा। अंजना जी, उनका परिवार पूरा बिहार है, पूरा देश है। ये वो बार बार कहते हैं, बार बार उनके कर्मों से ये प्रतीत होता है। बाकी के कर्म कैसे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परिवार के लिए कौन समर्पित रहा है। आपके पैनल में कुछ लोग हैं जिनका पूरा जीवन ही परिवार पे समर्पित है। पूछते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आपका इशारा किस तरफ है। इसके पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, मृत्युंजय जी से एक कमेंट ले लेते हैं, फिर सुप्रिया श्रीनेत मैं आपके पास भी आऊंगी। मृत्युंजय जी, अब पूरी उन्होंने मेहनत की है और एक लंबा उनका करियर रहा है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन अब वो डिसाइड कर रहे हैं। सोचिए, आज आखिरी सभा में उन्होंने ऐलान ही कर दिया। आप लोगों ने भी थक गए हैं, छोड़ देना चाहिए, थक गए हैं, छोड़ देना चाहिए बोले, लेकिन राजनीति में इतना तो एक दूसरे का आदर होना चाहिए कि नीतीश कुमार अगर इस तरह का ऐलान करते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है। देखिए अंजना जी, हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता उनका बराबर सम्मान करते रहे हैं। इतने अनुभवी नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक के स्वरूप हैं। तेजस्वी यादव जी ने बराबर कहा है, हमारे चाचा जी। लेकिन आखिर नीतीश कुमार जी की ये अविश्वसनीय छवि राजनीति की क्यों बनी, इस पर भी तो जाना होगा। इन्होंने जब हम लोगों के साथ ये आए थे बीजेपी को छोड़कर, तो आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि हम विधानसभा में कहा था हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और एक बार जब नीतीश कुमार जी 95 में समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उन्होंने घोषणा किया था जब तो आखिरी चुनाव बोल रहे हैं, इस पर भरोसा है कि नहीं आपको? नहीं, देखिए आखिरी चुनाव में कह रहे हैं तो भरोसा है कि नहीं आपको इस पर? भाई, जब सत्ता ही 10 तारीख को अंत हो रहा है तो अब आखिरी तो पहले से ही हम लोग को पता है, बिहार की जनता ने इनके अंत कर दिया सत्ता का। इनको तो ये आभास है ना, इतना तो अनुभव है कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं। एनडीए सरकार की विदाई हो रही है, तेजस्वी सरकार आ रही है, ये बिहार की जनता का फैसला हो चुका है।